हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथ क्विस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो रिज़ल्ट आने के बाद आप सभी सारे अवेयर हो गए होंगे चीज़ से। अब देखिए, जो भी रिज़ल्ट का है, जो भी कंक्लूजन लिखेगा, वो तो आंसर की आने के बाद चीज़ें पता चलेगी। पर अभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी कैंपेन चल रही है हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करेंगे। आपको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एसएससी टाइमली पेपर लेगी, ठीक है, रिजल्ट भी निकालेगी। तो आप हो सकता है सुधार हो जाए, एसएससी सुधार कर ले, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करके चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपकी जो भी फॉर्मूला है या जो भी ट्रिक है, ठीक है ना, जो एकदम से क्लिक करनी चाहिए, जो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो पेपर देते टाइम, तो वो चीज़ क्लिक तब करेगी जब आप चीज़ें को मैक्स टू मैक्स क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है ना। मैं डे वन से आपको बोला था कि आपको चाहे आप कम चीज़ें पढ़ो, पर उसका बार बार चीज़ें रिवाइज करो, रिवाइज करो। एसएससी में क्या है, क्वेश्चन पैटर्न पैटर्न ऐसा है कि रिपीटेड है, ठीक है। बस एक बार आपके दिमाग में क्लिक करके ना कि हाँ ये पैटर्न है, तो आप इजली उस चीज़ को सॉल्व कर लो, कर जाओगे। पर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है रिवीजन का। आप चाहे मैं इस सीरीज सुपर चार्ज योर मैथ फॉर्मूला और ट्रिक, इसके माध्यम से आप चाहे तो अपने जो भी फॉर्मूला हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब रिवाइज करके। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइमिंग है, वो एफिशिएंसी है, मतलब एक्यूरेसी है जो बढ़ेगी, क्योंकि क्योंकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कर पाओगे। अगर क्वेश्चन जब भी आप करते हो एकदम से क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला जो भी ट्रिक्स हैं एकदम से क्लिक होना चाहिए। वो तभी क्लिक होगा जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को फॉलो करने जा रहे हैं। तो हम इस सीरीज़ को कैसे फॉलो करेंगे, हम दो से तीन ही क्वेश्चन करेंगे, पर उसको डिटेल में हम जानेंगे कि इस फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, क्या डिफरेंसेस है, किस फॉर्मूले में मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है। जैसे इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, कुछ फॉर्मूले हैं इनके जो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बिगिनर्स हमेशा फंसते हैं इस चीज़ में। तो हम क्लैरिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इन द फिगर गिवन बिलो, क्या है, डी इज टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये टेंजेंट दिया हुआ है, आपको पता है ये टेंजेंट है। और क्या बोला है कि विथ सेंटर ओ है हमारा, इफ़ एंगल ए सी डी कितना दिया है, 50 दिया है, और ए ओ बी क्या दिया है, 140 डिग्री दिया है, और ओ ए सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ तो एक थ्योरम है पहले, अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उसमें क्या होता है कि अगर एंगल ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। जस्ट इस लाइन के जस्ट अपोजिट जो भी साइड है, ठीक है ना, एंगल है, वो क्या हो जाएगा, वो भी एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे मैं प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करूंगा। ये हमारा क्या है, अभी ये हमारा दिया है कि सेंटर है। अभी सेंटर कैसे है, सरकम सेंटर है कि इन सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर में क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह आपको क्या क्या दिया है, ए सी डी दिया है, ए सी डी, ए सी डी ये कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया है। 50 डिग्री दिया है, तो एंगल बी अभी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बताया मैंने, ये क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ए ओ बी की बात करूँ, ए ओ बी कितना दिया है, 140 दिया है। अब मैंने अभी बात किया था कि जो सरकम सेंटर है, ये ओ जो सरकम सेंटर है, यहाँ पर से 140 बन रहा है, तो इसका आधा यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई थीटा एंगल, तो इसका डबल यहाँ बनेगा। अगर ये डबल है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये पूरा एंगल, अगर मान लीजिए ये है, ये 50 है, ये 70 है, 7 5 12, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 7 5 12, अच्छा ये बन जाएगा 60। समझ में आया आपको। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, अब ये देखिए ये सेंटर है, ठीक है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ये आपका सेंटर है। अब सेंटर से ये यहाँ तक सर्कल पे किसी पॉइंट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में, ठीक है, इक्वल होंगी ना। अब ये देखिए ये कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका 50 डिग्री हो गया, कौन सा एंगल, ये वाला पूरा। अब ये 50 हो गया, अब ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया।
आपको कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये समझ में आया कि अगर ये मेरे को 140 मिल गया है, अब ये वाला एंगल मतलब ये वाली साइड इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो 140 अगर मेरा हो गया है तो अब बचा कितना, 180 में से माइनस कर लो। ट्रायंगल का सम कितना होता है, ऑल एंगल का सम 180। ठीक है, तो उसमें 140 माइनस कर लो, कितना बचेगा, 40 बचेगा। समझ में, 140 है ना, हाँ 140 है। तो कितना बचेगा हमारा, 40 बचेगा। 40 बचेगा तो 40 को आप ब्रेक कर लो, 20। ये वाला आपका 20 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा, एंगल ओ ए सी। एंगल ओ ए सी क्या है, एंगल ये वाला ओ ए सी, ये वाला एंगल कितना होगा। अब मैंने बताया ना ये वाला एंगल 60 है, तो अल्टरनेट मैंने बताया अभी। ये सर्कल है, अगर ढंग से बना लेता हूँ, ये सर्कल आपका ऐसा है, ये ट्रायंगल है। अब मान लो यहाँ पे दिया एंगल, ये 60 बना हमारा, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। अब ये वाला मेरा कितना आ गया, ये वाला 20 आ गया। तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 60 में 20 माइनस कर लो, 40 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम बेसिक फॉर्मूले जो भी है, हम सारी चीज़ें समझते हैं यहाँ पे। तो पहले देखिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल समझिए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पहला क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। आज हम बात करेंगे किसकी, इन सेंटर की। ठीक है, तो इन सेंटर पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड में। तो इन सेंटर क्या होता है, जो मान लो कि हाँ ये सेंटर है, डिस्कस करेंगे अभी। मैंने एक एक ही केस डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इन सेंटर में क्या होता है, हमेशा जो सेंटर बनता है, मतलब जो सर्कल बनता है, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनता है। पर सरकम सरकम सेंटर में क्या होता है, अलग अलग केस होता है, अंदर भी बनता है और ट्रायंगल के ऊपर भी बनता है और ट्रायंगल के बाहर भी बनता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, बस बेसिक चीज़ समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है। जो इन सेंटर होता है, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ, इसको ये समझिए कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मान लो ये ए बी सी है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी। मैंने क्या बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल मतलब ए, मतलब ए बी और ये सी। समझ में आया, रेड पेन ले लूँ मैं। ए बी सी ये क्या है, हमारा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अभी मैं इनका एंगल बाइसेक्टर लूँगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से, जो कि यहाँ से ऐसे पास होती जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल आपस में इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह मैं यहाँ बी से खींचूँ लाइन, ये ऐसे, और सी से खींचूँ तो ये कैसे हो जाएगा, आप ऐसे खींच लो, ऐसे को मैं टेढ़ा कर लूँ, सी। समझ में आया? तो ये पॉइंट जो मिलेगा इनके एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल इक्वल, ये वाला आपस में इक्वल। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के जितने भी पॉइंट हैं आप जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इन सेंटर बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इंटर आपसे पूछे कि इन सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, जितने भी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी। क्या, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, याद रखना है, इन सेंटर मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, सरकम सेंटर पे। सर सेंटर की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसमें क्या था, एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर था, इसमें क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप समझिए परपेंडिकुलर, मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल है, और परपेंडिकुलर मतलब इस, मान लो कि इस साइड में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो क्या होता है, देखिए ऐसे, ये, ठीक है। उसी तरह इसमें ड्रॉ करूँ मैं परपेंडिकुलर इस साइड में, तो ये परपेंडिकुलर। उसी तरह इस वाले साइड में परपेंडिकुलर करूँ, ये। तो ये जो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिल रहे हैं वो क्या हमारा क्या है, क्या कहलाएगा हमारा वो,
सरकम सेंटर कहलाएगा। तो ये सारे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, वो हमारा क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। समझ में आया, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आ जाइए किसमें, ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या मैं लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस है, ठीक है, लाइन का ही परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एल्टीट्यूड, मैं यहाँ से मान लो ए बी सी है, ए बी सी, अब मैं यहाँ से खींचता हूँ एक एल्टीट्यूड, ये कैसे बन जा रहा है, ये हाइट मैंने खींची, ठीक है। उसी तरह मैंने बी से खींचा से, उसी तरह मैंने, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, इसको इस स्केच में बनता नहीं ढंग से, ठीक है। तो ये पॉइंट था, मैं इसको खींच देता हूँ ऐसे फटाक से, और बी से ये एल्टीट्यूड ऐसा, और ये ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, सी से मैंने परपेंडिकुलर खींचा और ए से भी परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो याद रखना किस में, ऑर्थो सेंटर में किसकी बात करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, और जो भी एल्टीट्यूड है उनका इंटरसेक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये ऑर्थो सेंटर है। अब आ जाते हैं किसमें, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, बताइए, मीडियंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मीडियंस के, ठीक है। तो किसका, मीडियंस। मीडियंस समझते हो अब क्या होता है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, यहाँ से खींचता हूँ, तो जब भी ये लाइन खींचते हैं तो ये दोनों आपस में मतलब इक्वली बाइसेक्ट कर देती है ये इस लाइन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल ले आऊँ और मैं मीडियन अगर ए से खींचता हूँ, तो बी सी को किस में, इस रेशियो में डिवाइड कर देगी, ठीक है। उसी तरह मैं इक्वल में डिवाइड कर देगी, ठीक है। या मान लो कि कुछ भी डी है, अब मैं अगर बी से अगर खींचूँ मीडियन को, तो इसको, ये दोनों आपस में इक्वल, इसको बाइसेक्ट कर देंगे ऐसे को, ठीक है। तो ये मान लो कि डी, ये ई, ठीक है। उसी तरह मैं सी से खींचूँ, मतलब सी से ऐसे खींचोगे, क्या हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये सी से, तो ये मान लो एफ, ये क्या है, ये तीनों क्या है, मीडियन है, ठीक है। ये मीडियन मैंने खींची है, ठीक है। मीडियन क्या होती है कि जो जब भी किसी पॉइंट से खींचते हैं तो वो क्या होता है, बाइसेक्ट कर देती है इक्वली, ठीक है। तो मीडियन, तो ये पॉइंट जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड ट्रायंगल। और ये जो सेंट्रॉइड है, जो एडी को किस रेशियो में बांटेगी, मान लो ये बीच में क्या है, ओ है, ठीक है, हमारा ये सेंट्रॉइड ओ है बीच में, तो ये 2:1 में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, किसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए डी ए ओ अपॉन जो ए डी को रेशियो कितना होगा, 2:1। तो आपको ये समझ में आया क्या मैंने बोला। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, इन सेंटर की बात करूँ, इन सेंटर में तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो इंटरसेक्शन होता है किसका, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, एंगल बाइसेक्टर का, किसका, एंगल बाइसेक्टर का, आप ये चीज़ याद रखना। उसी तरह अगर मैं बात करूँ सरकम सेंटर की, उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है। उसी तरह मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूँ, किसका, इंटरसेक्शन सारे पॉइंट का, एल्टीट्यूड का, ठीक है। उसी तरह मैं अगर साइड्रॉइड की बात करूँ, किसका, मीडियन का, ठीक है। तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आ जाइए हम इन सेंटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। इन सेंटर के बारे में हम, ये सरकम सेंटर के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है आपको समझ में आ गया, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ किसका, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ, मैंने लिखवा चुका है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, यहाँ भी पॉइंट लिख लेना, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ भी मान लो ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो इन सेंटर हमेशा क्या, हमेशा कहाँ बनता है, अंदर बनता है ट्रायंगल के, ठीक है, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। जो सरकम सेंटर बनता है, ये सेंटर है, यहाँ भी बन सकता है, कभी कभार क्या होता है कि ये ट्रायंगल के यहाँ भी बनता है, ठीक है, ठीक है। वो कैसे बनता है हम देखेंगे आगे, पर आज हम इन सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए
इन सेंटर ये है। तो मैं अगर यहाँ से, ये सर्कल है हमारा, यहाँ से मैं अगर इसकी रेडियस, ठीक है, ड्रॉ करूँ, ये क्या होती है, स्मॉल आर से। उसी तरह मैं इसमें, ये बड़ा सर्कल है ना, हमेशा याद रखो सर्कम सेंटर में क्या होता है, ये जो सर्कल है इंस्क्राइब किया होता है किसको, ट्रायंगल में, और इसमें जो इन सेंटर कहाँ बनता है, जो ट्रायंगल है उस सर्कल को इंस्क्राइब किया होता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये बड़ा आर यहाँ से लेकर ये सर्कल के किसी पॉइंट से बीच में, ये क्या होगा, कैपिटल आर हो गया, ठीक है, ये सर्कम सेंटर में। मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, जब इन सेंटर की बात है, ये हमारा इन सेंटर है, ये मान लो ओ है हमारा इन सेंटर है, ये जो हमारा ए बी, ये ओ है, ये हमारा सरकम सेंटर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, जो एंगल बी ओ सी, वो क्या होगा, हमें से याद रखना, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ, ठीक है। इन सेंटर की बात करोगे, आपको इन सेंटर दिया होगा तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला, ठीक है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ। ये वाला एंगल है जो हमारा हमेशा क्या होता है, 90 प्लस ये एंगल का हाफ, ठीक है। अगर मेरे को ये वाला एंगल दिया है, मान लो ये एंगल दिया है, एंगल ए, अब यहाँ बताना है सरकम सेंटर अगर दिया है कि ये है हमारा ओ, क्या है सरकम सेंटर, तो हमारा एंगल बी ओ सी यहाँ पर क्या लिख लेगा, अभी मैंने बताया, अगर ये एंगल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, समझ में आया। अगर मान लो ये थीटा एंगल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, जो कि हमने अभी यूज़ किया था इस क्वेश्चन में। तो हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो ये आ रहा है हम एंगल, हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, समझ में आया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि इन सेंटर दिया है कि सरकम सेंटर दिया है, ठीक है। तभी आपको 2 थीटा लगाना है कि 90 प्लस थीटा लगाना है, मतलब थीटा/2 करना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको, तो समझ में आ गया। इन सेंटर दिया है तो आपको बी ओ सी क्या आएगा, 90 प्लस ए बाई 2, ठीक है। और इसी तरह अगर बी ओ सी इसमें दिया है सरकम सेंटर में, तो अंकल ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मैंने डिफरेंस बताने के लिए सरकम सेंटर इन सेंटर को एक साथ लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, हम इन सेंटर के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले एक, हाँ, पहले इसको समझिए, ये चीज़ क्या है। ये चीज़, दो चीज़ याद रखनी है, अभी बताया था कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये इक्वल है, ठीक है, ये एंगल बाय इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला देखिए, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इसके ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये वाली लाइन जो गई है, ठीक है, इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। तो देखिए, जब लाइंस जो होती हैं, जो अगर हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, तो ये वाला एंगल है, जब मैंने ले लिया ए बी सी, ये ओ ले लिया मैंने, और ये मान लो ओ डैश ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अभी बताया कि एंगल बी ओ सी क्या होगा, मैंने बताया 90 प्लस एंगल ए/2, ये वाला हमारा एंगल ए मान लिया हमने, एंगल कितना ए। अब मैं अगर बात करूँ एंगल बी ओ डैश सी क्या होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा हमारा, ब्लैक पेन ले लो, हाँ। तो ये वाला एंगल याद रखना है, ये वाला मैंने बता दिया कितना होता है, 90 प्लस एंगल ए/2। उसी तरह ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 माइनस एंगल ए/, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए/2। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहली चीज़ याद रखना चाहिए, ये जो ओ और ओ डैश है ना, वो किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंगल बाइसेक्टर के, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये था, ये चीज़ मेन थी जो मुझे बतानी थी। आप देखिए, आइए इस पे। हम्म, अब कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपके इन सेंटर के बारे में जान लेनी चाहिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है, इन सेंटर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर है, उसी तरह ये भी इन सेंटर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप सारी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इन सेंटर है। तो देखिए, अब मैं ए बी सी, और ये ओ मान लेता हूँ, और ये डी ई, और ये एफ, ठीक है। मान लो ये सी, एंगल सी है, तो इसकी साइड मान लो, साइड जो है इसकी सी मान लेता हूँ, जो ए बी है उसको मान लेता हूँ क्या है, सी। उसी तरह अगर एंगल ए के सामने मान लेता हूँ, ये पूरी साइड जो बी सी है, बी सी इक्वल टू क्या है, ए है। उसी तरह बी के सामने मान लेता हूँ, ये वाली साइड क्या है, पूरी स्मॉल बी, ठीक है। अब आता हूँ, अब ये देखिए, अब मैं हाईलाइटर ले लूँ, हम्म, ये, हाँ। अब देखिए, अब मैं रेशियो निकालने जा रहा हूँ ए ओ और ओ डी का,
रेशियो समझिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए ओ अपॉन में ओ डी का रेशियो क्या होगा, ए ओ मैंने ई वाली ए ओ है, ठीक है, ये ओ है तो ए ओ के जस्ट अगल बगल में कौन सी है, तो इनका सम लेना है, ठीक है, सी प्लस बी अपॉन में ओ डी है तो जस्ट इसके सामने कौन सी है साइड, ये वाली बी सी है, बी सी को मैंने क्या माना है, पूरे साइड ए है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अगर आपको ए ओ अपॉन ए ओ डी का रेशियो पूछेगा तो क्या होगा, सी प्लस बी अपॉन में ए, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ बी ओ और ओ एफ की, ठीक है, ओ एफ की, तो बी ओ अपॉन में ओ एफ, बताओ बी ओ ये वाला देखो इसके अपोजिट, यहाँ साइड देखो क्या है, सी प्लस ए अपॉन में ओ एफ की ये वाली साइड कहाँ है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो क्या है, हमारी बी है, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल लो सी ओ अपॉन में क्या, ओ ई, ठीक है, ये वाली साइड को इनका रेशियो निकालो, सी ओ अपॉन में ओ ई, वो क्या होगा, सी ओ मतलब ये वाली साइड का सम ए प्लस बी अपॉन में ओ सी ये वाली साइड का सम, तो ये वाली साइड क्या है, ई ओ सी है, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है, इनका ये रिलेशन है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, अब ये जो हम खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये समझ लीजिए ये सर्कल है, अगर मैं यहाँ से यहाँ सर्कल खींचता हूँ, ये हमारा इन सेंटर है, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है, तो याद रखना ये वाली साइड की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, समझ में आ रहा है ना, ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये अल्फा है तो ये अल्फा है, और ये वाली साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, कैसे होंगी वो अपन देखेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप कैसे होती हैं साइड इक्वल, बताता हूँ आपको, सिमिलरिटी लगाएंगे हम, ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये सर्कल खींचा, यहाँ से एक साइड खींची, यहाँ से एक साइड खींची, अब हमें पता है कि सेंटर से हम्म, इस पे टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब मैंने क्या बताया कि अभी हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल इक्वल होगा, तो मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, यहाँ से आप क्या कर दो 90 डिग्री खींच दो, ठीक है, तो अब ये दो ट्रायंगल ले लो ए बी, ये ले लो मेरे ओ है और ये मान लो सी है, ठीक है, तो ए अगर आप ए बी ओ लेते हो और ए सी ओ लेते हो तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, मैं बता देता हूँ, ए बी ओ ट्रायंगल जो हो जाएगा आपस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, एंगल ए सी ओ, ठीक है, क्यों, ये वाला एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री है, और ये वाला पता है कि ये रेडियस है तो ये ओ सी और ओ बी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, कैसे मैं लिख देता हूँ, एंगल अल्फ़ा जो हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा एंगल बी एंगल सी इक्वल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है, और ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस इक्वल होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा कौन से थ्योरम से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है, तो ये या तो आप ये समझ लो कि ये वाली साइड, हाँ, अब ये समझ लो, और ये वाली साइड क्या है आपकी, कॉमन है, आपको वो देखनी नहीं है, ये साइड आपकी क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो आप राइट हैंडल साइड मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाली से भी लगा सकते हो, तो आपका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, तो याद रखना कभी भी अगर सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट खींची जाती है तो वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, तो चलिए मान लेता हूँ कि ये साइड एक्स है तो ये वाली साइड एक्स क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ये मान लो कि मेरी कितनी है ये क्या हो गया, हम्म, अब ये देखिए ये मान लीजिए वाई है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ये वाली इतनी, ठीक है, उसी तरह इसको जेड मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो अब यहाँ से मैं वो निकालूँ अगर पैरीमीटर, पैरीमीटर मान लो कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालो आप, अगर मैं पैरीमीटर से हाँ सेमी पैरीमीटर लिख लेता हूँ, सेमी पैरीमीटर निकालोगे तो क्या होगा आपका, सेमी पैरीमीटर निकालोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन में 2, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, हाँ, तो आप ये देखिए, पहली चीज़ ये आपको पहले ना इन रेडियस और मतलब ट्रायंगल और सेमी पैरीमीटर में एक रिलेशन है, आपको वो पता होना चाहिए, देखिए पहले आ जाइए उसमें बात करते हैं, फिर हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा
यही देख लीजिए आप, पहले मैंने जहाँ समझाया था। अब जो ये देखिए, जो इन रेडियस होता है हमारा, ठीक है, इन रेडियस जो होता है हमारा वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। समझ में आया? क्या होता है इन रेडियस, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पीरियड। मान लो इन रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो डेल्टा से नोट कर लिया, और सेमी पीरियड को एस से नोट कर लिया, ठीक है। तो आ जाइए ये रिलेशन बस आपको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब मान लो इन रेडियस ये है, ठीक है, आपको ये कंडीशन दी है कि इस टाइप का अगर फिगर दिया हुआ आपको ट्रायंगल, उसके अंदर इंस्क्राइब है ये, ठीक है। आपको मान लो इन रेडियस निकालनी, तो आप कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये है क्या, इन रेडियस मैंने क्या बताया कि डेल्टा अपॉन में एस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किससे निकालोगे, आप इससे कैसे निकालोगे, मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। आप क्या करना है, आपको सेमी पेरीमीटर वाला ट्रायंगल का मतलब एरिया फाइंड करने के लिए क्या कैसे यूज़ करते हैं, जैसे एस माइनस जो भी साइड दी हो, ये वाली साइड एक्स है ना। इसको मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप बेसिक आप ये ध्यान रखो कि जो डायरेक्ट हमारा इन रेडियस जो आता है वो क्या होता है हमारा, एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, इन रेडियस आपको मान लो ऐसा दिया है कि एक्स प्लस ये वाली साइड दी है, ये एक्स हो जाएगा। मान लो ये वाली साइड दी है आपको, ये वाली साइड दे दी, जेड दे दी, और एक साइड ये दे दी, ठीक है। तो इससे आपको बोलेगा इन रेडियस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, सीधा एक्स वाई जेड रख लो अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इन रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बता दी क्या होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं इसमें, इनसे ये हमारा इन रेडियस है, ठीक है। तो मान लो ये इन रेडियस है, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ आर, ठीक है, रेडियस। और ये क्या हमारा इन रेडियस आर, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना इन रेडियस। अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है ना वो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। अब ये आर है, ये आर है, ऑर्थो सेंटर लिख लेना। ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी साइड निकालना है, तो अगर मैं पूछूं कि ऑर्थो और ऑर्थो सेंटर और इन रेडियस की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, √2 आर होती है। कितनी होती है, √2 आर। लिख लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कितनी होती है, √2 आर, ठीक है। अभी आर आगे ये मान लो ये हमारा क्या है, पूरा परपेंडिकुलर है, ये हमारा पूरा क्या है, बेस है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पूरा हाइपोटेनियस है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो ये पूरी पी है और ये आर है, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लो कि पी माइनस आर हो जाएगा। तो पी माइनस आर हो जाएगा, तो मैंने बताया कि टेंजेंट ड्रॉन है सर्कल के ऊपर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा पी माइनस आर, ठीक है। अब पी माइनस आर है, अब ये बी है, मतलब ये पूरा पी है और ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, पी माइनस आर। ये बी माइनस आर होगा तो बी माइनस आर यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनिस किसके इक्वल आ गया, अगर मैं देखूँ एच इक्वल टू किसके आ गया, पी माइनस आर प्लस बी माइनस आर। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, पी प्लस बी और -2 आर। मैं आर को उधर, मेरे को आर निकालना है बेसिकली। हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, इन रेडियस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इन सेंटर का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, पी प्लस बी, और मैं हाइपोटेनस को इधर ले आऊँ और इसको इधर भेज दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। 2 आर हो जाएगा, तो मैं 2 आर का आर यहाँ, 2 इधर भेज दूंगा, आर इधर भेज दूंगा। तो अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिया, मुझे इन रेडियस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, और हाइट को क्या करूँगा, माइनस करूँगा, अपॉन में क्या करूँगा, डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। तो मेरा डायरेक्ट क्या क्या मिल जाएगा मुझे, इन रेडियस मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आए। तो मैंने क्या चीज़, दो पॉइंट बताया। पहली चीज़ तो ऑर्थो सेंटर से इन सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है, √2 आर होती है, आपको दिमाग में छाप लेना है। उसी तरह जो रिलेशन है इन रेडियस का किसके साथ, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के साथ क्या है, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमारी ये इन सेंटर ही है, ठीक है। अब ये याद रखिए, जो पॉइंट होता है इक्विलेटरल, अभी बस आपको ध्यान रखना है, ये आपका इन सेंटर भी होता है, ये सरकम सेंटर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। सरकम सेंटर भी होता है, और पहला, दूसरा,
और तीसरा क्या है, सेंट्रॉइड भी होता है, सब कुछ होता है। और चौथा ऑर्थो सेंटर भी होता है। किसके केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना। जो जो पॉइंट बनता है ना, इन सेंटर भी होता है, ऑर्थो सेंटर भी होता है, सारे पॉइंट यहीं लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से वो खींचता हूँ लाइन, तो इसे ना चलो खींच लेते हैं। यहाँ से मैं, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। या आप अच्छे से बना लेना, ये ढंग से सीधा जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा, सी है। अगर मैं बात करूँ इस हाइट की, पहले तो हम इन रेडियस निकाल लेते हैं। इन रेडियस मैंने क्या बताया था कि आर होता है ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि मान लो कि इस इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड कितनी है, ए साइड इक्वल होती हैं। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वलेटर ट्रायंगल का √3/4 A²। अब साइड क्या होती है, हाँ सॉरी, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का साइड का सम अपॉन में 2। तीनों साइड का सम कितना होगा, A+A+A 3 है, अपॉन में 2 सेमी पेरीमीटर निकालना। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, अब मैं A² कटा, और ये 2 2 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, R⁻², ये आ जाएगा, ठीक है। और √3/3 इंटू में 2, ठीक है, समझ में आया? अब √3 से ये √3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, A2√3 आ जाएगा। इसका √3, इसको 3 को √3 टाइम से √3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, A/2√3। अब हमें पता है कि जो इक्वलेटर है उसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है इक्वलेटर ट्रायंगल की, √3/2A ये होती है ना, ठीक है। √3/2A होती है। उसी तरह जो इन रेडियस का हाइट के साथ क्या रिलेशन है, H/T, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि जो R होता है साइड के साथ क्या रिलेशन है, A/2√3। उसी तरह R= हाइट के साथ क्या रिलेशन है, H क्या है, H/3। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो इन रेडियस होती है A/2√3 होती है, और H/3 होता है। अगर आपको हाइट दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आप डायरेक्ट निकाल लो इन रेडियस, ठीक है। जो भी रिलेशन है क्वेश्चन में जैसे भी पूछता है, आपको इन रेडियस पूछा है, फिर आपको बोलेगा सर्कल का एरिया निकालो, जो सर्कल इंस्क्राइब है इस ट्रायंगल में उसका एरिया निकालो। तो पहले आपको आर फाइंड करना पड़ेगा तब। अब आपको साइड दिया या हाइट दिया तो आप कैसे भी करके निकाल लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इन रेडियस। अब देखिए, अभी ये मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट क्या है, इन रेडियस भी है, सरकम सेंटर भी है, सब कुछ है। तो इन रेडियस के लिए चलो यहाँ से ये कितना, ये आर था। पर ये देखिए, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से यहाँ मिलाएंगे, तो ये वाला साइड में इसको क्या मानता हूँ, कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर कितना होता है, ये कैपिटल आप याद रखिए क्या होता है, 2H/3 हाइट के साथ रिलेशन, और साइड के साथ क्या है, A/√3। समझ में है? तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। क्या R= क्या होता है, 2H/3 होता है, और A/√3 होता है। स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, ये सरकम रेडियस है, ठीक है ना। क्या है हमारा, सरकम रेडियस है। याद रखना क्या होती है इक्विलेटर ट्रायंगल में, 2H/3 A/√3, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी है इन सेंटर की, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पे इन सेंटर है, ठीक है। और एक लाइन खींची है मैंने, हाँ, जो कि मान लो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ ABC, ये ट्रायंगल है, और ये E और F क्या है, मान लो E और F क्या है, पैरेलल टू BC है। और ये हमारा क्या है, इन सेंटर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, इन सेंटर। अगर मैं यहाँ से, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, ये वो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से सी से मैं एंगल बाइसेक्टर करूँ, खींचूँ यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ O। ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो मैं ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब ये देखिए, इसमें क्या होता है कि अब एक चीज़ याद रखिए कि जो DE है, या यह समझिए कि जो EF है, वो EF किसके इक्वल होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, कौन सी, BE प्लस CF। समझ में आया? ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये वाली साइड जो EF साइड है वो किसके इक्वल होगी, BE के, BE के और
सी एफ के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इन सेंटर की। उसी तरह ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये सी हमारा है, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा ए है। सी से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये इक्वल है। ठीक है, ए से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, एक लाइन खींची एंगल बाइसेक्टर। तो ये जहाँ पॉइंट मिले ये हमारा क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये साइड ए है, ये साइड बी है। तो मैं जो बी ओ है, ये मान लो ए ओ है इन सेंटर, तो जो बी ओ आएगी लेंथ वो क्या होगी हमारी, रूट ऑफ ए बी होती है। और अब अभी हमने पढ़ा कि ऑर्थो सेंटर यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, रूट टू आर होती है, पढ़ा ना। ये देखिए आ गया, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या बताया, रूट टू आर होता है ना। अब बस यहाँ क्या है, यहाँ आर था, यहाँ भी आर है, वहाँ क्या है, ए और बी है। यहाँ क्या है, यहाँ ए और यहाँ बी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रूट ए। यहाँ तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, रूट ए बी अपॉन में रूट टू। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन में आता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दी है, तो रिलेशन क्या है, यहाँ से लेकर बी से इन सेंटर ये लेंथ पूछता है आपसे, तो क्या होगा, रूट ऑफ ए बी इजकल टू रूट टू आर। ठीक है ना, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी अपॉन में रूट टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की तरह। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है। अभी बोला है कि राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सी कितना दिया, मान लो इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी सी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जो भी तो मैं करवा रहा हूँ आपको वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहले देखिए कि ए बी सी दिया है और आपका एंगल सी 90 डिग्री दिया है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल सी को यहाँ बनाऊँगा। ठीक है, एंगल सी और ये एंगल बी, और हमारा क्या दिया है, एंगल ए बी कितना दिया है, ये पूरा 18 दिया है। और एंगल बी एम, ये मान लो ये बी एम है। ठीक है, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी दिया था हमने, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये 18 दिया है और बी एम कितना दिया, ये 6 दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द सी एम, इसकी हाइट बतानी है। तो कुछ नहीं याद करना है, आप ये चीज़ याद रखिए, मैं बता देता हूँ। अभी मैं डायरेक्ट पहले सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसकी। ये देखिए, ये होता है कौन सा है, सी एम, समझ रहे हैं। जो सी एम का स्क्वायर होता है वो किसके, एक इक्वल टू ए एम का, ए एम इंटू, दूसरा पेन ले लेता हूँ, कहाँ गया कर्सर, एक तो इतना बारीक, हाँ ये मैं लेता हूँ ब्लू पेन। ठीक है, तो ये ए एम इंटू एम बी, समझ में आया क्या मैंने बोला, सी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए एम इंटू में या एम बी। तो सी एम कितना दिया हो, सी एम तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, ए एम की वैल्यू 12 दी है और एम बी की वैल्यू 6 दी है, तो बस इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आपको सी एम की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, रूट टू बाहर अंदर। ठीक, अरे टू अंदर, तो कितना हो जाएगा, 6 रूट टू। अब देखिए इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसकी बेसिस चीज़ें समझते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम डिटेल में देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, तो पहले आइए हम समझ लेते हैं क्या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सारी। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या होती है, तो समझिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत कुछ डिफरेंट है। सिमिलरिटी मतलब उनके रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ में, करस्पॉन्डिंग साइड है, उनके आपस में क्या है, रेशियो इक्वल होंगे, पर आपस में साइड एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर टाइप के दिखेंगे पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे आप और आपका भाई मान लो सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, उसकी हाथ मतलब सेम चीज़ दिखती हैं पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये वाली साइड है जो 3 है, तो ये वाली साइड मान लेता हूँ 6 है। ठीक है, उसी तरह मान लेता हूँ कि ये वाली साइड कितनी है, ये 8 है, तो ये कितनी है, 16 है। और ये वाली साइड मान लेता हूँ कितनी है, 5, जो भी 5 3 8 को 6 मान लो। ठीक है, इसको 6 मानो, ये कितना हो जाएगा, ये मान लो कि 12 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जी वाला जो ट्रायंगल है इसका जस्ट डबल है, मतलब 3:6। और मैं बात करूँ किसका, यहाँ डबल लगा लेना, ये 3 लगा लेना।
समझिए मैंने क्या बोला, ये समझिए, फिर से समझिए। ये कितना है, 6 है, ठीक है। ये वाली साइड मैंने मान ली 4 है। तो मैं 4 नहीं मानूंगा, इसको मान लो 6 है। तो ये वाली साइड मान लो 12 है, और ये वाली साइड मान लो कितना है, 5 नहीं 2, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो इसको 2 है, तो ये मान लो कितनी है, ये 3 लगा लो, और ये कितनी है मान लो 8 है। तो समझ में आ रहा है, मान लो कि ये ए बी सी ट्रायंगल है, और ये पी क्यू आर है। तो देखिए जो ए बी अपॉन में किसका, पी क्यू का रेशियो होगा, ठीक है। उसी तरह बी सी अपॉन में कौन, क्यू आर, और ए सी अपॉन में कौन सा, पी आर। इनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या, इनका रेशियो कितना होगा, सब में देख लो, आप निकाल लो आपका 1 रेशियो। इसका जैसे ए बी अपॉन बी करूँगा तो कितना आएगा, 3/6। उसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6/12 आएगा। उसी तरह मैं पी आर अपॉन, सॉरी, ए सी अपॉन मतलब 2/8 करूँगा, कितना हो जाएगा, 2/8। 4 नहीं, तो यहाँ पे मैंने गलत, मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ से कट करोगे 1/2 आएगा, यहाँ से भी कट करोगे 1/2 आएगा, यहाँ से भी कट करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो सबका रेशियो कितना आ रहा है, 1/2। पर एग्जैक्टली इक्वल है क्या, देखो इसकी इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है, 6 4 10, 6 4 12, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ऑफकोर्स क्या है, बड़ा है। तो यहाँ से हम बस क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाया मैंने, इक्वल नहीं लगाया, यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनका आपस में रेशियो इक्वल होंगे, क्या, जैसे मैंने बताया, क्या इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा, क्या कौन से, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन क्या, पी आर, ठीक है। उसी तरह और क्या इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ इनकी हाइट खींच देता हूँ, ये H1 है, ये मान लो इसको H1 ले लिया, इसको H2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2 भी क्या होगा, इनका रेशियो भी सेम होगा। उसी तरह एंगल बाइसेक्टर ऑफ इनका भी एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इनका भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल बाइसेक्टर, हाँ एंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल बाइसेक्टर किसका, ट्रायंगल ए बी सी का किसके इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर पी क्यू आर का। उसी तरह और क्या इक्वल होगा, इनके मीडियंस, मीडियन ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, इसके, इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, एंगल पी क्यू आर। समझ में आया। उसी तरह और क्या चीज़ इक्वल होगी, इनका इन रेडियस मान लो, इसका ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का आर, और इन रेडियस ऑफ किसका, पी क्यू आर, ये भी क्या होगा, इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह ये सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम रेडियस इसका भी क्या होगा, ए बी सी का, और आर किसका, पी क्यू आर का, इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह और चीज़ क्या इक्वल होगी, पेरीमीटर भी सेम होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो समझ में आया सिमिलरिटी क्या होती है, जो ट्रायंगल है सारी चीज़ सिमिलर होंगी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, उनकी चीज़ें रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो जैसे 1/2 निकाला, तो यहाँ सबका कितना आ जाएगा रेशियो, सबका रेशियो कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो उनका साइड का रेशियो, उनकी हाइट का रेशियो, उनका एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, उनका मीडियन का रेशियो, उनका इन रेडियस का, उनका सरकम रेडियस का, उनका पेरीमीटर का रेडियो, सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो रेशियो जो भी दिया होगा हम उस रेशियो से लगा के हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मान लो कि उनकी साइड का रेशियो दिया है, बोला कि हाइट का रेशियो निकालो, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आइए जान लेते हैं दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि सिमिलरिटी के बेस है। पहली चीज़ ये थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम में आप ये चीज़ समझिए कि मान लो हमको दिया है कि क्या, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ये है, इसमें ए बी सी, क्या मान लेते हो, ये कितना, ए बी सी डी ई। अब इसमें मान लेते हैं कि क्या, इफ़ डी ई पैरेलल टू क्या है, बी सी, क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, तब क्या होता है, जो ए डी और ए बी का रेशियो, क्या मैंने बोला, ए डी अपॉन ए बी का रेशियो
जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका, ए अपॉन में ए सी का, ठीक है, किसका, ए अपॉन में ए सी का, उसी तरह डी अपॉन में बी सी का। समझ में आ रहा है? इनका रेशियो क्या होगा आपस में, मतलब सेम होगा इनका रेशियो अपॉन में बी सी। समझ में आया आपको क्या नहीं, मैंने क्या मैंने बोला, अगर जो रेशियो ए डी अपॉन ए बी का होगा वही रेशियो क्या ए अपॉन ए सी का होगा, वही डी अपॉन बी सी का होगा। ये हमारी क्या है, थेल्स थ्योरम। समझ में आया आपको? ये क्या हमारा थेल्स थ्योरम। अब आ जाते हैं किसमें, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की बात करूँ तो क्या होता है, अगर मैं ट्राइंगल बना लूँ ए बी सी, इसमें डिफरेंस समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि ए बी का एक मैंने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया मैंने, मिड पॉइंट। उसी तरह ए सी का भी मिड पॉइंट ले लिया, ए बी का मैंने डी ले लिया, यहाँ भी क्या ले लिया, ई ले लिया। तो अब मैं इसको लाइन जॉइनिंग, ठीक है, इफ लिख लेना, यहाँ डी एंड ई क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है किसके, ए बी के एंड ए सी का, ठीक है, मिड पॉइंट है, जिसका मतलब ये वाला वन, रेशियो इनका 1:1 होगा। पर ए, और ये वाला ए बी क्या होगा, ये तो 2 यूनिट हो जाएगा ना, ये 1:1 है तो ए बी कितना है, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से समझिएगा, हाँ अब ये चीज़ देखिए, इफ ये दिया है तो आपका जो डी जो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। समझ में आया मैंने क्या बोला, डी पैरेलल टू बी सी। अब देखिए कैसे, अभी मैंने क्या बताया कि जो डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए और सी के। तो ए डी अपॉन में किसका रेशियो, ए डी अपॉन में ए बी का रेशियो, ए ई अपॉन में किसका, ए सी का रेशियो, और डी ई अपॉन में ये वाली साइड बी सी का। इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, हाफ होगा। समझ में आया? तो इससे क्या पता चला कि आपका ये वाला, अगर ये 1 यूनिट है तो ए सी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। कब, ये मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं, डी और ई मिड पॉइंट है। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है तो बी सी हमारा क्या, डी अगर 1 यूनिट है तो हमारा बी सी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। समझ में आया? तो जो डी है हाफ ऑफ किसका होगा, बी सी का, ठीक है। उसी तरह ए डी होगा हाफ ऑफ किसका होगा, ए बी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो ये थी हमारी दो थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट थी सिमिलरिटी में। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीज़ें सीखते हैं। आ जाते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल मतलब समझिए कि एग्जैक्ट सेम, ठीक है। यहाँ मैं फिर से ले लेता हूँ पी क्यू आर और ये ए बी सी, ठीक है। मान लेते हैं ये पी क्यू की साइड ए बी के इक्वल है, क्यू आर इस बी सी इक्वल है, ठीक है। और उसी तरह पी आर जो इक्वल है किसके, ए सी के। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, जैसे चलोगे वैसे ही, ठीक है। पी क्यू किसके, आर, पी क्यू आर वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ से मिलाइएगा, पी क्यू जो है ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उस तरह क्यू आर ये है किसके, बी सी के, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी वैसे ट्राइंगल को लिखना है अरेंज करके। अब जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के क्या तरीके हैं, ये 3 और ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इससे 3। तो पहली साइड क्या, पहले क्या है प्रूफ करने की, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, है ना। तो क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, है ना। तो समझिए कि इसमें जो देखो कॉन्ग्रुएंसी हम एंगल से प्रूव करते हैं। मान लो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल क्यू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के, और एंगल आर किसके हो जाएगा, एंगल सी के। समझ में आया? तो जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं दो ट्रायंगल तो उनकी आपस में सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो चलिए एस 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 में देखते हैं। तो एस 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 में साइड 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 में क्या होता है कि ये वाली हमारी साइड किसके इक्वल इक्वल, ये वाली साइड एक्स के इक्वल, और ये वाली साइड अगर इसके इक्वल रखोगे, मतलब तीनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह एस ए एस की बात करूँ, मतलब साइड एंगल साइड, मान लो ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये बीच का एंगल जो थीटा है यहाँ भी क्या है, थीटा है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद ऐसे ऐसे हमने ये ऐसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एंगल साइड एंगल।
मान लो कि ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल ये बीटा दिया है तो ये एंगल भी बीटा है। तो देखो ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, ये साइड वाली ये साइड इक्वल है, ठीक है। और एंगल बीटा क्या है ऊपर इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड और एंगल तो ये क्या हो जाएंगे, इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट, तो ये एंगल भी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल, ठीक है। तो जो भी होगा ये गामा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी क्राइटेरिया थी, ASA। अब आ जाते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट हैंड साइड से, सॉरी। तो ये हमारा राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो पहली चीज़ देखिए क्या होता है राइट एंगल, कुछ लोग समझ में नहीं आता है RHS क्या होता है। राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ये चल के नहीं रहा, हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनियस साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री, अब कोई भी एंगल, ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या इक्वल होंगे, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसे, जो वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, जो वाली साइड किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जो वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जो वाले एंगल के। तो समझ में आया। कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद आपस में ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो वापस क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इससे एग्जाम फ्रेम होते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं इनकी प्रॉपर्टी। पहले इनकी सिमिलरिटी जान लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ABC मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने PD परपेंडिकुलर ड्रॉन किया किस पे, AC पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 और ये भी 90। तो ये मान लेता हूँ ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये कितना, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 90 ये थीटा, और ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया? तो देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, बताता हूँ कौन सा ट्रायंगल वो होगा, सिमिलर होगा। ये देखिए, पहले ट्रायंगल ABD में देखो, ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ, कहाँ से ले स्टार्ट करूँ, BDA, ठीक है। सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी, सी हाँ, सी और फिर D, और सिमिलर होगा किसके, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल C और D, ये 90 CB, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब आ जाते हैं इसकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़ ये वाला देखना, ये आपका एल्टीट्यूड जो भी है परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है इस पर, तो मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो पहला, तो ध्यान रखना कि BD का स्क्वायर, ठीक है। BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AD इंटू में DC, या CD जो भी बोलो, AD इंटू में DC, ठीक है। ये समझ में आया, AD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू में DC। अब मैं इसको मिटाऊँ, और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी है, दूसरी ये, अब देखिए आप जी वाली साइड लीजिए, कौन सी, AB। तो AB का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर। आप देखिए ए से एक बार यहाँ जंप करिए, फिर A से आप कहाँ जंप करिए, A से आप C पे जंप करिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, AB इस साइड का लिया मैंने, और A से मैंने D पे गया, और A से मैंने कहाँ गया, C पे। तो AD इंटू में AC, ठीक है। आ जाते हैं तीसरी पे, तीसरी पे देखिए, इसको मैं इरेज कर दूँ, समझ में आया? आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, अब मैं ये BC वाली साइड पकड़ता हूँ, तो इसका कौन है ये, यहाँ से एक बार D पे जाओ आप, C से एक बार क्या जाओ, A पे जाओ। फिर क्या हो जाएगा हमारा, BC का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इसका, और एक बार C इंटू CD इंटू में क्या हो जाएगा, CE। समझ में आया? अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टीज को याद रखना है, AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, AD इंटू AC अपॉन में CD इंटू में CA, ठीक है। CA AC ये कट जाएगा, तो बचे क्या, AD अपॉन में। तो एक चीज़ और याद रखो आप, क्या, कि ये वाली साइड का और ये वाली साइड का स्क्वायर का रेशियो किसके, इसका और इसका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, AB
और ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, इन दोनों का साइड का स्क्वायर का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन में ये वाला साइड और ए डी के इक्वल में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर ये इसके इक्वल होता है, तो मैंने लिख दिया। अब देख लेंगे, अब जाते हैं किसमें, फिफ्थ प्रॉपर्टी में। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दी है बस। ये जो है मेन प्रॉपर्टी है। आप एक चीज़ और देख सकते हो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं कैसे निकालते हैं। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लूँ, बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में किस पे, इस वाले पे, या तो आप सिंपल ये याद रखो, जो ये आपका ये परपेंडिकुलर है बेटी, अब ये रखो ये वाला इंटू में ए सी। क्या मैंने बोला, बी डी इंटू ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी इंटू में बी सी, ए बी इंटू में। तो समझ में आया? तो ये जो पांच आइडेंटिटी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी साइड दी जाएगी, कहीं से भी कोई पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें क्या यूज़ करना है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का पूरा डिटेल में डिस्कशन। क्या तो क्वेश्चन हमारा, हमने पहले क्या पढ़ा, सिमिलरिटी पढ़ी, फिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, ठीक है। तो ये जो उसकी थ्योरम थी सिमिलरिटी की कुछ, कॉन्ग्रुएंसी, अब ये ट्रायंगल में सिमिलरिटी सारी थी, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो यूज़ होती हैं वो ये है, ठीक है। उसके बाद बस, बस आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है साइन थीटा कॉस थीटा की, वो भी आप जान लो। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले पता नहीं होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का आपकी आइडेंटिटी मस्ट है, कुछ आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये जान लो कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये कितना होता है, कितना होता है बताइए। ये होता है 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस नहीं होता है, सॉरी, 6 वाले में यहाँ क्या आएगा आपको माइनस, ठीक है। 1 - आप लगा दीजिए। अब यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर ये 2 √2 का 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 सा और 3 1, ये 2 कितना बचेगा, 1/3 बचेगा आपका आंसर, ठीक है। तो आइए हम कुछ प्रॉपर्टी हैं जान लेते हैं उसको। तो आप ये ध्यान रख लेना, आप यहाँ साइड में लिख लो। तो आइडेंटिटी को लगा के मैंने सॉल्व किया, 3 साइन की पावर क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ रख के आप, तो आइए कुछ आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरा उसी तरह मैं बात करूँ किसकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तीसरा कॉट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जाते हैं कुछ साइन की प्रॉपर्टी है, साइन की पावर 4 प्लस मैं साइन की कॉस की पावर 4 अगर को निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1 प्लस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया? इसी तरह मैं अगर बात करूँ किसकी, तो मैंने 6 की पावर बता दी आपको। अब मैं इसकी बात करता हूँ, फोर्थ थी, फिफ्थ जानो। फिफ्थ क्या होती है हमारी, फिफ्थ, जी हाँ, सेक सेक पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, ये भी याद रखनी है। 1 प्लस कितना होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा है, क्या होती है, 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा है। उसी तरह मैं अगर बात करूँ माइनस में, सेक स्क्वायर सेक्स पावर 6 पावर मतलब पावर 6 है, और 10 की पावर भी 6 है। 1 प्लस में होता है और 3, ये कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा। बट मैं आपको ये आइडेंटिटी आपको कुछ है तो बता देनी चाहिए। आइए और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी और देखूँ तो एक और उसी तरह आप इसका भी निकाल लो। कॉसेक में, कॉसेक की पावर 4 थीटा और कॉट की पावर 4 थीटा क्या होता है, तो कितना होता है, प्लस 1 + 2 कितना, कॉसेक बाय थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा और ना कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर मैं बात करूँ किसका, कॉसेक पावर 6 प्लस कॉट पावर 6 थीटा क्या होता है 1 प्लस 3 कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर। ठीक है, 6 वाले में 3, और याद रखना प्लस प्लस रहता है बस। कॉस वाले में क्या होता है, पावर वाले 6 में क्या होता है यहाँ पे साइन, हाँ ये देखो ये -3 आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आइए और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ पर मैंने पावर 6 में जो होती है हमारी यहाँ पे प्लस नहीं होती, यहाँ माइनस लिख लेना वाले में। ठीक है, चला, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब आइए, और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको याद होनी चाहिए आपको। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी 9 प्रॉपर्टी होगी। 10 प्रॉपर्टी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सीधा आपको क्या लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात करूँ 11th प्रॉपर्टी की, क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये वही कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, यहाँ टेन साइन था यहाँ टेन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब जो वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स का लेना। ठीक है, कौन सी, मैं इसको लिख देता हूँ किससे, ब्लू पेन से। क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये तो पहला तो ये कि साइन थीटा होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू और क्या होती है सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, और इक्वल टू में और लिख लो इसको कॉसेक। तो ये इक्वल टू है, तो याद रखना कि टेन प्लस कॉट थीटा आता है, तो ये सारी आइडेंटिटी आपको अगर साइन और कॉस में चेंज करना है, सेक और कॉसेक में चेंज करना है, या तो कॉसेक में चेंज करना है, तो ये। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको आज के लिए इतना रखते हैं, आपको याद होना चाहिए। धीरे धीरे इस तरीके से हम बढ़ेंगे और चीज़ें को सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी ये सब चीज़ें पढ़ा, और जो ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि आइडेंटिटी थी, वो उससे कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्रेम होते हैं, वो था। और हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में जाना। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक तो क्वेश्चन लेंगे पर उसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज का आपका पहला डोज था, अब नेक्स्ट